दोस्तों, सोचिए अगर इंडिया के पास एक ऐसा फाइटर जेट हो जो दुश्मनों को इनविजिबल रहते हुए धो दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएसए के लेजेंडरी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की, जो इंडिया की रक्षा रणनीति को बदल कर रख सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया को इसकी सख्त जरूरत है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो ना दिखे, ना सुनाई दे, लेकिन दुश्मन के दिल में डर भर दे, आप क्या करेंगे? बस वही है F-35, एक स्टेल्थ फाइटर जो दुनिया का गेम बदल रहा है और शायद इंडिया के लिए भी बदल सकता है। इंडिया के लिए चैलेंज बढ़ गया है जब चाइना ने अपनी छठी पीढ़ी की लड़ाकू विमान तकनीक को डिस्प्ले किया। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रेडर से गायब हो सकता है, हाइपरसोनिक वेपन्स लेकर उड़ सकता है और अनमैच्ड एआई कैपेबिलिटीज से भरा हो। अब सोचिए, क्या हमारे सुखोई Su-30 या रफाल्स इसका सामना कर पाएंगे? अब बात करते हैं असली मुद्दे की। क्यों न इंडिया को अभी इसी वक्त F-35 की जरूरत है? जब चाइना अपना चौथी जनरेशन फाइटर टेस्ट कर चुका है और पाकिस्तान अपने JF-17 और चाइनीज J-20 के पीछे लगा है, तो क्या हम सिर्फ मिराज और Su-30 पर टिक सकते हैं? नहीं, F-35 एक इनविजिबल वॉरियर है जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ चाइना और पाकिस्तान के रेडर सिस्टम्स को फेल कर देता है। और जब राडर सिस्टम ही फेल हो गया तो खेल खत्म। क्या आप सोच सकते हैं गलवान के बाद अगर ऐसे जेट्स होते तो क्या होता? बस एक F-35 स्क्वाड्रन और पूरा सिनेरियो अलग होता। देखिए, जहां चाइना अपने जेट्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है, वहीं पाकिस्तान F-16 और JF-17 थंडर जैसे प्लेन्स को रिली कर रहा है। अगर हम पीछे रह गए तो एयर सुपीरियॉरिटी का गेम खत्म, और यहीं पर यूएस का F-35 इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। F-35 की सबसे बड़ी खासियत, हर तरह के टेरेन और वेदर में एकदम धांसू परफॉर्मेंस। चाहे हिमालयास की ठंडी वादियां हों, राजस्थान का स्कॉचिंग डेजर्ट या इंडियन ओशन का ट्रिकी एयर स्पेस, F-35 हर जगह फिट बैठता है। लद्दाख की बर्फ हो या राजस्थान का डेजर्ट, F-35 हर टेरेन और वेदर में काम करता है। कोल्ड स्टार्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड इंजन्स, एडवांस सेंसर्स जो डेंस फॉग में भी काम करें, और कैरियर बेस्ड वर्जन जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सके। मतलब टोटल धमाका। और अगर बात करें वर्सैटिलिटी की, तो ये जेट मिसाइल्स, बॉम्ब्स और सर्वेलेंस एक साथ हैंडल कर सकता है। इमेजिन करिए LOC पर एक मिशन हो रहा हो और आप एक जेट से पूरा बैटलफील्ड कवर कर लें। भाई, ये तो फुली लोडेड थाली है जो किसी भी बैटलफील्ड को डिजेस्ट कर लेगा। कम्बैट सिनारियोस में स्टेल्थ मोड ऑन करके ये जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकता है। और अगर बात डॉग फाइट की हो, तो इसका एडवांस टारगेटिंग सिस्टम और माइंड ब्लोइंग एजिलिटी इसे अनबीटेबल बनाते हैं। मतलब चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों के लिए क्लियर मैसेज, डोंट मेस विद इंडिया। F-35 एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। इसके हेलमेट काफी फैंसी नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट है। पायलट का बस आंखों का इशारा और सिस्टम समझ जाता है। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये हैक प्रूफ है। मतलब दुश्मन सिर्फ अपने हैकर्स को फ्रस्ट्रेट करते रहेंगे। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, भाई ऐसा लगता है जेट हवा में छुपम छुपई खेल रहा हो। चाइना और पाकिस्तान के रडार सिर्फ लॉस्ट सिग्नल रिपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा एयर टू एयर कॉम्बैट हो या प्रिसीजन बॉम्बिंग, दोनों में इसका जवाब नहीं। मतलब करो दुश्मन का थी एंड, बिना किसी सस्पेंस के। अब सवाल यह है कि F-35 इंडिया के लिए इतना खास क्यों है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रेडर पर इनविजिबल रहने की कैपेबिलिटी, जिसका मतलब है अब रेडर तुम्हें देख भी नहीं सकता और तुम्हारी छुट्टी कर देगा। एडवांस सेंसर्स, बैटलफील्ड पर रियल टाइम डेटा शेयरिंग, जिससे पूरा कॉम्बैट सिनारियो क्लियर रहता है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी, फाइटर जेट, बॉम्बर और सर्वेलेंस, तीनों रोल्स में मास्टर। मतलब चाहे एनिमी जेट्स हों या ग्राउंड टारगेट्स, F-35 सबको बाय बाय टाटा, गुड बाय कर देगा। अब बात करते हैं एक स्पाइसी पॉइंट की। अगर ट्रंप वापस आए व्हाइट हाउस में, तो इंडिया के लिए F-35 डील और आसान हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, भैया कितने जेट्स चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया को कम से कम 50 से 70 F-35s की जरूरत होगी। क्यों? चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पर सिमल्टेनियस कॉम्बैट कैपेबिलिटी चाहिए। नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी एडवांस जेट्स की जरूरत है। और हाँ,
ये इन्वेस्टमेंट इनिशियली महंगा जरूर लगेगा, लेकिन लंबे समय में ये हमारी सुरक्षा के लिए प्राइसलेस साबित होगा। और हाईलाइट रही एरो इंडिया शो की, जहां F-35 और रशिया का Su-57 आमने सामने थे। F-35 की स्लीक डिजाइन और परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन Su-57 ने भी अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई। तो क्या इंडिया को Su-57 से डील करनी चाहिए या फिर F-33 ही परफेक्ट चॉइस है? वेल, लड़ाई फीचर्स और ट्रस्ट की है, और यूएसए के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट F-35 को ऑब्वियस विनर बनाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया को F-35 के साथ जाना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार डिफेंस कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इंडिया का फ्यूचर सिक्योर करेगा F-35। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।